मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि अपना सुल्तानपुर चैनल किसी के खोए हुए बेटे यानी किसी के बेटे को सजा दी हुई होगी, वो भी कहीं विदेश में, उसे वापसी वतन ला सकती है। जय हिंद दर्शकों, मैं हूं भोलू जहांगीर, आप देख रहे हैं अपना सुल्तानपुर चैनल। अपना सुल्तानपुर चैनल पर हाल ही में एक खबर चलाई जाती है। उस खबर में यह प्रकाशित किया जाता है कि एक सुल्तानपुर का शख्स यानी एक सुल्तानपुर का नौजवान विदेश, जिसे सऊदी के नाम से जाना जाता है, सऊदी अरबिया में फंस जाता है। छोटी सी गलती होती है और गलती के द्वारा वो अपनी सजा को भुगत रहा है, लेकिन उस सजा के भुगतने के साथ साथ उसका परिवार काफी यहाँ पर सदमे में था। परिवार बोलने लायक नहीं था, माँ का रो रो कर बुरा हाल था और पूरे घर की परिस्थिति एक अनजाने यानी एक सदमे में चली गई थी। ऐसा मानो एक प्रतीत हो रहा था कि घर से एक चिराग बुझा हो, लेकिन वो वही घर है जहां पर मैं खड़ा था उस दिन, और ये उनका पूरा परिवार है। कैमरे के फ्रेम में अगर आप देखेंगे, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहा है, जिनका नाम था सफीउर रहमान। मुझे आज भी वो नाम याद है। सफीउर रहमान से गलती होती है सऊदी में, और उसके बाद सऊदी का प्रशासन उनको सजा सुनाता है, लेकिन उस सजा के सुनते ही घर में कोहराम मच जाता है। सऊदी अरबिया का यह कानून और ये सजा उनकी ये थी, उनकी पेनल्टी ये थी कि लगभग 32 से 35 लाख रुपए उनको जुर्माना भरना होगा, तब सफीउर रहमान को छोड़ा जाएगा। सफीउर रहमान का परिवार ये सुनते ही सदमे में आता है और पूरा गांव मोहल्ला के साथ साथ सभी उनके घर पहुंचते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि हमारे बच्चे को बुलवाया जाए। अपना सुल्तानपुर चैनल पहुंचता है और आप लोगों से अपील निवेदन करने की कोशिश करता है। और क्या कुछ सफीउर रहमान के बारे में अपडेट है, सफीउर रहमान सऊदी से आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, उनको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, इस पर पूरी बात करेंगे। पूरा परिवार है, इनकी माता जी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन से कहेंगे कि आराम से बैठ जाएं, क्योंकि हम थोड़ा सा दर्शकों आपका समय लेंगे, सफीउर रहमान के बारे में थोड़ी सी अपडेट लेंगे। अम्मा कैसी हैं आप? भैया ठीक है, बस जनता पूरी उनका मदद कर दे है। अब बाकी मेहरबानी उनका है, कौनो तरह सब मिलके जैसे दे वैसे छोड़ दे आ जाए तो ज्यादा ठीक है। अम्मा, जब हम आए थे मुझे लगता है कि मुझे आए हुए लगभग 1 महीने हो गए थे, है ना, जब मैं आया था यहाँ पे। तो 1 महीने में जिस तरह से जनता आप लोगों को सहयोग की है, क्या जनता का प्यार आशीर्वाद दुआ आपको मिला? सहयोग हो गया पूरा? बिल्कुल, जनता बहुत हमारे साथ मदद किया भैया। हाँ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। हमारे साथ इतना मदद किया कि हम इतने उम्मीद मना रहे हैं कि वो छूट जाएंगे। पैसा तो इकट्ठा होगा। हाँ, अब जनता से शुक्रिया अदा करे के है कि सब उनके खातिर बहुत दिल से अपने चाह के पैसा कौड़ी दे। हाँ, मतलब गांव पूरी दुनिया का मनाई, गांव का मनाई, सब उनके खातिर मदद के हैं। अच्छा। हाँ, अब आने वाला उनका नसीब जाने रही क्या बताइए। मतलब जो मदद की आपने अपील की थी अम्मा, वो सुनी गई और पूरे यूपी की जनता, पूरे देश की जनता उनको सहयोग की है। जनता उनका सहयोग किया है, बहुत बहुत उनका शुक्रिया है। अच्छा, आने की संभावना है, बातचीत हो रही है? अब आने की संभावना क्या बताई। अब वही जो है, जब किस्मत में हुए में पापा भैया। अच्छा, यानी कागजी कार्रवाई की जा रही है अभी? कागजी कार्रवाई चल रही है अभी, वहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। लगभग जो है, जो उनका अमाउंट था, जो उनका जुर्माना था, वो आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल गया है। कागजी कार्रवाई करने के बाद वो अब देखा कागजी कार्रवाई करके महीना में आवत है, 2 महीना में आवत है। संतुष्ट है जनता से? संतुष्ट है, संतुष्ट है, खुश है जनता से? हम तो जनता से खुश है। जनता न चाह तो कहाँ से हम इतना पैसा लाई थे? कौन हमारा औकात है भैया? न क्यों हमका जाने न सुने, तोरे सबके वजह से सब दुनिया ला के पैसा इकट्ठा किए। अब पैसा तो कमी ना। अम्मा क्या नाम था? सफीउर रहमान ना? हाँ, सफीउर रहमान नाम है। सफीउर रहमान की माताजी थी और सफीउर रहमान का ये घर है, मैं जहाँ पर बैठा हूँ। जनता का प्यार आशीर्वाद रहा है, अपना सुल्तानपुर चैनल की देन भी रही है। और मैं साथ साथ अपने सुल्तानपुर चैनल के साथ साथ जो मेरे और भी मीडिया बंधु थे, जो मेरे और भी सहयोगी थे, वो भी इस मामले को उजागर किए और ज्यादा से ज्यादा सफीउर रहमान को सहयोग किया गया। उनका परिवार है, उनके माता जी हैं, परिवार वालों से थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद आगे की आपको जानकारियां देते हैं। क्या नाम हो गया आपका? इमरान हैदर। सफीउर रहमान के आप कौन है?
बड़ा भाई। बड़े भाई हैं। जी। क्या अपडेट है सफीउर रहमान के बारे में? सफीउर रहमान के बारे में ये अपडेट है कि जो जुर्माने की रकम दी गई थी, बताई गई थी जी। उसमें हमारे ग्राम सभा छतौना, चलियावा, सुल्तानपुर की तमाम ग्राम सभाएं के लोग हमें पूरी तरह से सहयोग दिए और उनका पूरा पूरा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो भी जुर्माने की रकम थी वो हमें उनकी मदद से पूरी हो गई है। अब ये भी कागजी कार्रवाई है वो सऊदी अरब में चालू होगी, क्योंकि अभी सऊदी अरब में सारा काम बंद है, ईद की छुट्टी चल रही है। अच्छा। इसके बाद जो भी कार्रवाई होना है वो होगी आगे, फिर टाइम लगेगा उसमें, 1 महीना 2 महीना जो भी वक्त लगे। लेकिन इस प्रदेश की जनता ने हमें पूरी तरीके से ऐसा सहयोग दिया है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। जी। लगभग जो अमाउंट था, जो भी अमाउंट था, लाखों रुपए बताए जा रहे थे, जो भी अमाउंट था वो पूरे हो चुके हैं? जी, पूरे भी हो चुके हैं, हमको उससे ज्यादा भी मिला है। ज्यादा भी मिला इतना सहयोग दिए कि हमारा अमाउंट 32 लाख का था, उन्होंने 33 क्या 34 लाख दिए। हमको इतनी मदद किए लोग कि हमारे कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे खासकर हमारे अफरोज भाई, बिल्कुल, इन्होंने रातों दिन हमारे लिए एक कर दिया। एक एक गांव, एक एक घर, एक एक परिवार से मिलना, यहाँ तक कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर फोन करना, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, जो भी जहाँ पे हमारे रिश्तेदार थे, जो भी हमारे गांव वाले थे, पूरा परिवार, पूरा सपोर्ट पूरे एरिया का, पूरे जनता का, पूरे उत्तर प्रदेश का, यहाँ तक कि भारत में जहाँ जा भी है लोगों ने हमें सहयोग किया। सफीउर रहमान जी की जो कागजी कार्यवाही है वो की जा रही है और आप बता रहे हैं कि ईद की छुट्टियां चल रही है। जिस तरह की वहां की प्रशासन ने कहा था कि इनकी पेनल्टी है, इतना आप इनको जुर्माना भरिए तब इनको छोड़ा जाएगा, क्या उम्मीदें हैं कि छुट्टी के बाद सफीउर रहमान अपने वतन वापसी कर पाएंगे? जी बिल्कुल उम्मीद है। वहाँ पे छुट्टी के बाद हमने वकील के जरिए जो भी कागजी कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी। फिर उसके जुर्माने की रकम का जो भी आएगा, अमाउंट आएगा, उसका अकाउंट में आएगा सऊदी अरब की हुकूमत का, फिर उसमें हम पैसा ट्रांसफर करेंगे। लेकिन पहले कागजी कार्रवाई जो भी है वो हो जाने के बाद हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ जैसे अभी तक जनता ने सहयोग किया, अब हमारा साथ बखूबी निभाया, बखूबी मेरे गांव के लोगों ने, मेरे सुल्तानपुर के निवासियों ने, यहाँ की 2 खास प्रमुख जो है हमारे जो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप थे, खास करके लाहौती संगठन, सुल्तानपुर एकता मंच, ये जो है व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हमें काफी मदद मिली है। अच्छा। इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। खासकर वस्सम भाई लाहौती जो इस ग्रुप के ओनर हैं, उन्होंने हमारी बहुत मदद की, बैक सपोर्ट किया, सुल्तानपुर एकता मंच वालों ने बहुत सपोर्ट किया, पूरी जनता ने सहयोग दिया हमें। पूरी जनता ने सहयोग किया और कुछ ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म थे, कुछ ऐसे सोशल मीडिया यानी व्हाट्सएप के ग्रुप थे जिनके द्वारा सफीउर रहमान को काफी मदद मिली और सफीउर रहमान शायद 99% ये उम्मीद है कि अपने वतन इंडिया और अपने सुल्तानपुर में वापसी कर सकेंगे। बात करते हैं उनसे जिन्होंने ये जो मुहिम चलवाई, जिन्होंने मुझे फोन किया, जिन्होंने रात रात दिन दिन एक करके सफीउर रहमान के परिवार के साथ खड़े हुए और हमेशा उनके साथ खड़े रहने की बातचीत हुई है। आप चेयर ले लीजिए। अफरोज भाई इस मुहिम में काफी मददगार हैं और काफी मतलब यूं कहें कि एक दर्जा दे दिया जाए कि ऊपर वाले का फरिश्ता है, क्योंकि एक परिवार से किसी का बिछड़ जाना, उसके बाद उसको सहयोग करना, लाखों रुपए की मदद, यहाँ किसी के जेब से 1500 रुपए नहीं निकाला जा सकता है और किसी के सहयोग से अगर लाखों रुपए इकट्ठा करवा दिए जा रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अफरोज भाई सीधी सी बात है, सीधा सा सवाल, क्या अपडेट है सफीउर रहमान के बारे में और क्या उम्मीदें हैं? और जो रकम आप लोगों ने निवेदन करवाई थी हमारे चैनल के माध्यम से, जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, जितने भी लोगों ने किया, इन सब को लेकर के 1 महीने के अंदर में क्या क्या परिस्थितियां आई और किन किन आप लोग संघर्षों का सामना किए, उसके बाद सफीउर रहमान अपने वतन वापसी कर पाएंगे? पहले मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपना सुल्तानपुर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने आपको बुलाया, आपका मुहिम जो चला वो सुल्तानपुर में लाजवाब था। आपके जरिए से पूरे सुल्तानपुर में वायरल हुआ। और मैं आपको बता दूं, जब वहां पे 8 फरवरी को जो सजा सुनाई गई जुर्माने के तौर पे 32 लाख रुपए, तो एक नामुमकिन रकम थी, कोई नहीं जानते, भाई भाई की मदद नहीं करता। मगर रमजान का महीना था, हम लोगों ने कहा कि नहीं, अगर हम लोग लगेंगे तो ये होगा, इसीलिए हम लोग लगे। और आपको बता दें 20 दिन के अंदर वो 32 लाख पूरा किया गया।
बहुत बड़ा रकम जो सुल्तानपुर के इतिहास में नामुमकिन था, उसको पूरा किया गया। हम ये बता दें कि सुल्तानपुर में कहीं भी ऐसी जगह हम लोग गए और पहले से आपके अपना सुल्तानपुर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम, उनको पहले ही पता था, हाँ भाई मैंने देखा है न्यूज में, और उन्होंने भरपूर मदद किया, चाहे वो बहादुरपुर, अमाड़, गोराबारी, भेहुआ पार, इस साइड की जितनी भी जनता है। और जो हमारे इमरान हैदर ने बताया कि लाहौती वसन भाई ने फोन किया, उस ग्रुप से भी बहुत मजा है। हमारे गोल्डन ग्रुप है, हमारे कानौर 2-4 ग्रुप है, हमारे इरफान भाई हैं 2-4, ऐसे ऐसे जहां से कम 4-5 लाख रुपए आए, बहुत सारी मदद मिली। और हम आपके माध्यम से ये भी बता दें कि आज 6 फरवरी को वहाँ पे मकतब, वहाँ का कोर्ट खुलेगा और वहाँ पे उनके बड़े भाई हैं और वकील भी कर लिए हैं। बहुत जल्द, हो सकता है 1 महीने या 2 महीने के अंदर, हो सकता है 15 दिन के अंदर, जब भी आएंगे आपको बताया जाएगा। और अपना सुल्तानपुर जैसे आज बताया गया वैसे फिर आपको बताया जाएगा और अपने भोलू भाई को बुलाया जाएगा, क्योंकि ये जो मुहिम चली है ना, एक लोगों की प्रयास से नहीं, पूरे समाज के प्रयास से। और हम आपको एक बार और बता दें कि जो भी जनता जितना भी पैसा दी, मैं हाथ जोड़ के उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि 32 लाख छोटी रकम नहीं होती, बहुत बड़ी रकम होती है। 1 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए आदमी कितना प्रयास करता है, कर्जा लेता है, लोन लेता है, मगर 32 लाख बहुत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तानपुर की जनता, खास तौर से हमारे छतौना और झलियावां सोनबरसा जो 4-5 ग्राम सभा आसपास की हैं, इन्होंने बहुत मदद की। और सुल्तानपुर की जनता, जहां जहां मेरे दोस्त यार, जो भी हमारे रिश्तेदार, हर जगह अपने अपने घर में छतौना या झनियाओं के कोई भी हो, अपने अपने रिश्तेदार में बताया, अपने अपने दोस्तों से बताया, हर लोगों से बता के कि भैया नए बच्चे की मदद करिए, वो सच्ची घटना है। और सबने मदद किया और बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, क्योंकि कभी भी अफरोज की जरूरत पड़ेगी, कहीं भी कोई भी परेशानी होगी, जैसे हमने अपने सफीर रहमान की पैसा इकट्ठा किया, वैसे हम भी कहीं ना कहीं मदद के लिए जाएंगे। जहां भी कोई हमें बुलाएगा हम उनकी मदद करेंगे। ये थे अफरोज जी। और मैं आपको बताऊं कि अफरोज नेपाली, जी। ये अफरोज जी थे। और मतलब सोशल मीडिया पे जब उन्होंने ये मुहिम चलवाई, हमको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आप आइए अपना सुल्तानपुर, बोलो भैया आप आइए, ये चीज़ करिए। तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे खबर चलाने के बाद और मेरे जो और भी सहयोगी हैं और उसके साथ साथ सुल्तानपुर और पूरे देश प्रदेश की जनता इस तरह से सफ़ीउर रहमान को मदद करेगी। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि अपना सुल्तानपुर चैनल किसी के खोए हुए बेटे, यानी किसी के बेटे को सजा दी हुई होगी, वो भी कहीं विदेश में, उसे वापसी वतन ला सकती है। ये हमारे अपना सुल्तानपुर चैनल की और हमारी देन थी। इसमें सबसे बड़ा सहयोग था अफरोज जी का। अफरोज जी से 2 मिनट एक बात करना चाहेंगे। अफरोज भाई, जो रकम रखी गई थी, उस रकम से अधिक रकम हो गई है या फिर अभी भी कोई हो सकता? ये भी हम आपको बता दें, लमसम 31,60,000 रुपए वहां जमा करना था। हम आपको बता दें, क्योंकि 3 साल से तो वो जेल में थे। उनके बच्चे जो प्राइवेट में पढ़ते थे, उनकी हालत ऐसी होगी कि वो प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, बहुत तकलीफ होती है। और जनता की मदद से 2-3 लाख रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा भी आ गया है। जैसे वो आएंगे, उनका बैकग्राउंड, उनकी स्थिति अगर सही नहीं रहेगी मेंटली, या कोई दवा ववा करानी पड़े या कोई चीज करानी पड़े, उनके लिए हम लोग ने 2-3 लाख एक्स्ट्रा इकट्ठा किया है। आप लोग को इसीलिए बताया जा रहा है, एक एक पैसे का हिसाब इसीलिए हम लोग रखते हैं कि जनता जानती रहे। और सब लोग जो भी देता, भैया नहीं 2-3 लाख एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि वहां पे भी लगना है, सऊदी में भी लगना है, वहां में बड़े भाई जिसान भाई हैं, उन्होंने इकट्ठा किया, क्योंकि वहां कम से कम 4-5 लाख रुपए लगेगा। बाकी ये चीज जान लीजिए, 2-3 लाख रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से घर में एक बहुत बड़ी मुसीबत आई है, सोचने वाली बात तो यह भी है कि घर का एक एक बहन बेटियों का जेवर भी बेचना पड़ सकता था, क्योंकि किसी की जान होती है, बचाना तो है ही है। भाई बेचा भी जा सकता है, मैं नहीं जानता बेचा गया कि नहीं बेचा गया, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है। जो एक्स्ट्रा रकम आई है तो मुझे ऐसा लगता है वो उसमें कन्वर्ट हो सकती है। जो घर की गृहस्थियों को बेचने के लिए, सफ़ीउर रहमान को बचाने के लिए बेचा गया है, हो सकता है कि ईश्वर ने चाहा कि वो घर से ना जाए, इसीलिए एक्स्ट्रा रकम ईश्वर ने अपनी तरफ से प्रदान की है। आप लोगों के सहयोग से, प्यार आशीर्वाद से एक्स्ट्रा रकम आई है। और जो बहन बेटियों का घर से जेवर जेवरात बेचा जाएगा वो नहीं जाएगा। ये आप लोगों की देन है, आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद है। ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए और सफ़ीउर रहमान को उनके वतन वापसी का इंतजार भी कर रहे हैं। हमारा आपसे ये वादा है कि जब भी सफ़ीउर रहमान अपने वतन इंडिया में और सुल्तानपुर में आते हैं, अपने गांव, अपने घर बार में,
तो एक बार हमारा कैमरा फिर से इस तस्वीरों को कैद करने के लिए जरूर पहुंचेगा और सफीउर रहमान से खास बातचीत करेगा कि क्या थी वो सच्ची घटना और किस तरह से सफीउर रहमान सऊदी की जेल में अपनी जिंदगी बिताई है। फिलहाल मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। अम्मा जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे जनता से? का कहीं मेरे कुछ समझ में आवे हाँ? ना करत। अरे आप जनता प्यार आशीर्वाद दे दी है। और जनता से कहा तो है भैया बहुत बहुत शुक्रिया है। हाँ। जनता चाहिस तोहरे वजह से दुनिया हमका जानिस है। बहुत पैसा कौड़ी सब इकट्ठा हो गया। अब वो नहीं जौने दिन आ जाइए वही दिन हमारे दिल खुले। अच्छा उम्मीद तो है ही ना। हाँ, अब का बताइए चलिए कितनी परेशानी हम गुजरत है हम ही जानते हैं। निगाहें टिकी हुई है उस द्वार पर कि एक बार बच्चे को लौटने की फिर से निगरानी की जाए। फिलहाल नजर बनाए हुए हैं और जल्द ही हो सकता है कि आप लोगों से दुआ और आशीर्वाद से सफीउर रहमान सुल्तानपुर पहुंच जाएं। उसके बाद हमारा कैमरा कैद करने के बाद सफीउर रहमान से खास बातचीत करेगा। फिलहाल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कैमरा पर्सन रिजान के साथ भोलू जहांगीर, सुल्तानपुर।